पहला सवाल यही है कि क्या जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। इस खबर का दूसरा हिस्सा यह है कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत करते हुए इस बात का दावा किया है कि जेडीयू विलीन हो जाएगी, बहुत जल्द जेडीयू का नामो निशान मिट जाएगा और अब ऐसा कोई ताकत नहीं बचा है जो जेडीयू को बचा सके। आगे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो लोग जो अपने पूर्वजों पर गर्व करते हैं, जो राष्ट्रवाद के साथ चलना चाहते हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने ये बात तब कही है जब उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा नेताओं की एक तस्वीर एम्स हॉस्पिटल से वायरल हुई और इस बात की चर्चा चल रही थी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बाकी अब नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम सिकंदर अली है और आप बिहार मंच देख रहे हैं। तो इस खबर की, इस कहानी की शुरुआत तब से होती है जब उपेंद्र कुशवाहा की फ्लाइट पटना से दिल्ली पहुंचती है और जैसे ही दिल्ली फ्लाइट पहुंचती है उपेंद्र कुशवाहा एक फेसबुक पोस्ट करते हैं और पोस्ट में लिखते हैं कि हम 2-3 दिनों के लिए एम्स में भर्ती हैं, हमको कुछ हुआ नहीं है, केवल रूटीन चेकअप कराने के लिए भर्ती है। और फिर इसके बाद से एक और तस्वीर वायरल होती है। उस तस्वीर में देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा बेड पर लेटे हुए हैं, साइड में जो 3 नेता बैठे हैं ये तीनों नेता भाजपा से हैं। और जैसे ही ये तस्वीर वायरल होती है सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा चलने लगती है कि जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक उपेंद्र कुशवाहा का मुलाकात भाजपा नेताओं के साथ हुआ, उनके साथ मीटिंग हुई और अब उपेंद्र कुशवाहा भाजपा का दामन थामने वाले हैं। इस बात की भी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही थी कि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर हैं तो दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के नेता, उनके सबसे करीबी नेताओं में से एक उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और फिर इसके बाद से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई, लेकिन जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा पटना पहुंचे पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि सर आपकी भाजपा नेताओं के साथ मीटिंग हुई है, इस पर आपका क्या कहना है। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि देखिए हमारी ये क्या मीटिंग हो गई, हमारे ये क्या बैठक हो गई, वो भी हॉस्पिटल में, हमारे स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तब इस पर बड़ी लोग की चर्चा करने लगे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है, बात की जा रही है कि भाजपा का दामन थाम रहे हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि जेडीयू के बड़े से बड़े नेता, अब बड़े से बड़े नेता का मतलब आप समझ लीजिए कि जेडीयू के सबसे बड़े नेता कौन है। और आगे कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा कि जेडीयू के बड़े से बड़े नेताओं का भाजपा से संपर्क है, हमारी एक मीटिंग क्या हुई, इस पर चर्चा होने लगी। अब इस बड़े के बड़े नेता का मतलब क्या है वो आप लोग निकालिए, जेडीयू में सबसे बड़े नेता कौन है वो आप लोग समझिए। उसका भाजपा नेताओं के साथ संपर्क का दावा खुद जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया। और फिर इसकी बात की चर्चा चली कि सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा से उनकी नजदीकियां बढ़ रही है। और आज जैसे ही इस बात का सवाल पूछा गया, इस पर सवाल नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से पूछा गया तो विजय सिन्हा कहते हैं कि देखिए जेडीयू विलीन हो जाएगी, जेडीयू का बहुत जल्द नामो निशान मिटने वाला है, अब कोई ऐसा ताकत नहीं है जो जेडीयू को बचा सके। जब पत्रकारों ने आगे सवाल पूछा कि सर उपेंद्र कुशवाहा की जो तस्वीर वायरल हुई है उस पर क्या कहना है, तो विजय सिन्हा कहते हैं कि देखिए वो लोग जिनको अपने पूर्वजों पर गर्व है, जो राष्ट्रवाद के साथ चलना चाहते हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। और इस बात का आप समझ लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का इसका मतलब क्या है। जो नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने दावा किया है और ये दावा तब आया है जब उपेंद्र कुशवाहा के भाजपा नेताओं के साथ एक तस्वीर वायरल हुई। उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर अभी कोई तो स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इतना जरूर बोल चुके हैं कि जेडीयू के बड़े से बड़े नेताओं का संपर्क भाजपा नेताओं के साथ हो गया है। बाकी इस पर जेडीयू के नेता यानी कि उपेंद्र कुशवाहा का रिएक्शन क्या रहेगा, वो फीडबैक क्या देते हैं, क्या बहुत जल्द वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, ये तो आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा का इस पर कोई रिएक्शन आता है, कोई बयान आता है, तो खबर हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे पीछे दीपक खड़े थे, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।